अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ योर टीचर हुदा तैमूर खान विद योर न्यू वीडियो लेसन which is about decimals. First of all, I would like you to recall what we have learned in previous online session about fractions. Fraction is the distribution of an object or a distribution of a collection into equal parts. For example, you can see a pizza is divided into three equal parts and one third of the pizza is eaten. यानी 1/3 is eaten और 2/3 of the pizza is left. यानी कि दो पार्ट्स, थ्री में से दो पार्ट्स रह गए। बिल्कुल इसी तरह ग्लासेस में आप देख सकते हैं, तीन में से दो ग्लासेस पानी से भरे हुए हैं। सो यू कैन से दैट 2 out of 3 glasses of water are filled. और एक ग्लास एम्प्टी है, सो यू कैन से दैट 1/3 और 1 out of 3 glasses of water is empty. फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर वो नंबर होता है जितने इक्वल पार्ट्स में कोई ऑब्जेक्ट डिवाइड होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सर्कल्स जितने पार्ट्स में डिवाइड हुए हुए हैं वही नंबर इन सर्कल्स का डिनोमिनेटर है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर 10 या 10 की पावर हो, जैसे कि 100, 1000 या ऐसा कोई नंबर हो, ऐसे फ्रैक्शंस को डेसिमल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है जो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है और इसका जो शेडेड पार्ट है वो 24 है। 24 स्मॉल पार्ट्स आर शेडेड and this square is divided into 100 equal parts. So you can say that it's 24 out of 100 as a fraction or 0.24 as a decimal. इसी तरह ये शेप है, एक स्क्वायर है जो कि 10 इक्वल बार्स में डिवाइड हुआ हुआ है और उसके 3 बार्स जो हैं वो शेडेड हैं। तो आप इसको 0.3 एज अ डेसिमल लिख सकते हैं या 3 out of 10 एज अ फ्रैक्शन लिख सकते हैं। Now we can say that decimal is a type of fraction which is represented by a small point called as decimal point. Here you can see a few examples of decimal numbers: 0.1, 0.001, 0.01, 3.78. Yes, it's not 3.78. डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को एक एक डिजिट को अलग रीड करते हैं। इट्स लाइक 3.78, 15.29. नाउ आई हैव अ टास्क फॉर यू। आपने कभी रैपर्स पे कुछ इंग्रेडिएंट्स देखे होंगे, किसी भी चीज़ के रैपर पे, या न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ लिखी होती हैं, कभी वेट लिखा होता है जो कि डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में होता है, जिसमें डेसिमल पॉइंट लगा होता है। इस तरह से आप अपने अराउंड देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिए कुछ चीज़ों के रैपर्स को, उसमें जो वैल्यूज़ आपको डेसिमल की फॉर्म में नज़र आती हैं, जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ दैट डेसिमल नंबर्स यू कैन फाइंड अराउंड यू। अब आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि अगर 10 में से दो पार्ट्स शेडेड होंगे तो हम उसको 2 out of 10 लिखेंगे एज अ फ्रैक्शन, लेकिन एज अ डेसिमल हम इसको लिखेंगे तो 0.2 लिखेंगे। इसी तरह अगर 10 में से 5 पार्ट्स शेडेड हैं तो आप इसको एज अ फ्रैक्शन 5/10 लिखेंगे, लेकिन एज अ डेसिमल आप इसको 0.5 लिखेंगे। अब आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए कि ये जो 3 और पिक्चर्स हैं या ये 3 और फिगर्स जो हैं, इनका फ्रैक्शन और इनका डेसिमल क्या बन रहा है। डेसिमल को रिप्रेजेंट किया जाता है एक पॉइंट के साथ जिसे कहते हैं डेसिमल पॉइंट। इस डेसिमल पॉइंट के
लेफ़्ट साइड पे होल नंबर पार्ट होता है और राइट साइड पे डेसिमल पार्ट होता है। जिस तरह बिल्कुल ऐसे ही जैसे फ्रैक्शन के मिक्स्ड नंबर के लेफ़्ट साइड पर आप होल नंबर लिखते हैं और राइट साइड पे फ्रैक्शनल पार्ट होता है, डेसिमल में भी पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे होल नंबर पार्ट होता है और राइट साइड पे डेसिमल पार्ट होता है। 17.48 डेसिमल पार्ट को हमेशा अलग अलग डिजिट से रीड किया जाता है, उसको 48 नहीं रीड करेंगे, 48 रीड करेंगे। 17.48 का मतलब है कि 17 बॉक्सेस तो आपके पास फुल बॉक्सेस हैं यानी कंप्लीट स्क्वायर है, लेकिन 4 का मतलब है कि 4 आउट ऑफ 10 यानी 4 टेंथ, और 8 का मतलब है 8 आउट ऑफ 100 यानी 800th। यानी ये दो स्क्वायर सेम है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इसके पार्ट्स को दिखाना मकसद था, इस वजह से इसको थोड़ा बड़ा बनाया गया है इन स्क्वायर्स को, बट दीज आर द सेम स्क्वायर्स। So this is what we have learned till now. Decimal means a part of a whole. Decimals किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्ट्स को कहते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक स्मॉल पॉइंट से। उस पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं वो डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं और उनकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। द नंबर्स आफ्टर द पॉइंट आर रेड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हम उसको मिला के नहीं पढ़ते, हम हर डिजिट को अलग अलग रीड करते हैं। बिल्कुल नॉर्मल नंबर्स की तरह डेसिमल में भी हम 4 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो कि आप आगे चलकर लर्न करेंगे। उम्मीद है अब तक डेसिमल का इंट्रोडक्शन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम डेसिमल के 4 ऑपरेशंस भी डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में दिए गए टास्क को अपनी कॉपी में कंप्लीट कीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।